स्मोक के तोड़ के लिए स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। लाहौर समेत 10 इस्लामी तालीमी इदारे खुल गए। मार्केट्स और रेस्टोरेंट भी आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। लाहौर में स्मोक की शिद्दत बरकरार, सांस लेना महाल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। निगरान वजीर आला कहते हैं स्मोक कम हुई, थोड़ी और एहतियात से मजीद फर्क पड़ेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का तीसरा दिन, मजीद कैदियों का तबादला। 39 फलस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर हजारों अफराद ने इस्तकबाल किया। आजादी के नारे। हमास ने भी 13 इसराइली और 4 गैर मुल्की कैदियों को छोड़ दिया। मजीद कैदियों की रिहाई की शर्त पर जंग बंदी में तौसीह पर आमादगी। इसराइली वजीर आजम खून खराबे के लिए तैयार। जंग बंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद गजा पर पूरी ताकत से दोबारा हमले शुरू करने का ऐलान। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की वजह से एक और दिल खराश वाकया। जिगजैग गाड़ी चलाने से क्यों रोका? अब्दुल रहमान ने घर वालों को बुला लिया। मामू ने फायरिंग करके मेडिकल की तालिबा को कत्ल कर दिया। 4 नवंबर के वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुतासिरा खानदान का निगरान वजीर आला पंजाब को खत, इंसाफ की अपील। लिखा मुलजिमान बाअसर हैं, सुलह के लिए धमकियां दी जा रही हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ने दबाव का तासुर मुस्तरद कर दिया। समा से गुफ्तगू में बताया गोलियां चलाने वाले मुलजिम आबिद को पकड़ लिया। मुलजिम अब्दुल रहमान शामिल तफ्तीश और हिफाजती जमानत पर है। सोसाइटी के गार्ड ने जुल्म की दास्तान बयान कर दी। आबिद और जो शेर अली, इन्होंने सर वो डॉक्टर को चपेड़े मारी, इधर काफ़ी उनके साथ तशद्दुद किया। तो डॉक्टर ने कहा कि हमारी बच्ची को फायर लग गया, मुझे जाने दें, गेट खोल दें। तो सर उन्होंने कहा था कि फायरिंग इसने की है। तो जब इधर गेट पे हैं सर, मुझे फिर पता चला कि फायर इसने, आबिद ने उस बच्ची को मारा है। कराची के शॉपिंग मॉल में हौलनाक आतिश ज़दगी से 11 अफराद की हलाकत। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। माल इंतजामिया, NOC देने वाले इदारे, के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड हुकाम नामजद। मुजरिमाना गफलत, कत्ल बिल सबब की दफात शामिल। FIR के मुताबिक इमारत में आग बुझाने के आलात थे, ना हंगामी रास्ता। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं नक्शा KMC नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया। आग बुझाने वालों को FIR में नामजद करना जुल्म है। काम भी हम लोग करते हैं और बुराई भी, तनकीद भी हमारे ऊपर ही होती है। वो रेगुलराइज भी हुई है बिल्डिंग, वो भी कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया है। लेकिन FIR माशाल्लाह पुलिस ने भी शाबाश। हमें पता है कि इस मुल्क को ठीक करने का क्या तरीका है। हम लोग सोच समझ के वादे कर रहे हैं, अंधे वादे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम नया पाकिस्तान की बात तो मैं वो नहीं करता, वो बात वहाँ खत्म हो गई। अब हम एक पाकिस्तान बनाएंगे और बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। नया नहीं, अब बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। हम जानते हैं मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का कामुकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले सियासत में काम करना मैं जानता हूं या अलीम खान, अंधे वादे नहीं करेंगे, जो कहा वो करके दिखाएंगे। 7 बार बारियां लईयां ने पंजाब विच, 1972 तो उत्थे बारियां लै रहे ने सिंध। असीं सारे मिल के ये जेड़े बारियां लैंदे रहे ने इन्हां नूं अंजाम तक पहुंचावांगे। बड़ा शौक सी सानू कि असीं भी नवा पाकिस्तान बनावांगे। जदों साहब वजीर आजम बन गए, पंजाब विच ला दिता बुज़दार, KP दे विच ला दिता गोरा बुज़दार, और दोनों माशाअल्लाह रज के नलायक ते रज के करम। पंजाब और सिंध में मुसलसल बारियां लेने वालों को मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब्दुल अलीम खान के तनकीदी वार। बोले नया पाकिस्तान बनाने का बड़ा शौक था। जब वजीर आजम बने तो पंजाब में बुज़दार और KP में गोरा बुज़दार लगा दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सदर IPP ने कहा इख्तिदार में आकर गरीबों को बिजली मुफ्त, मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे, नौजवानों को सूद से पाक कर्ज और कच्ची आबादी वालों को मालिकाना हुकूक मिलेंगे।
अवाम को बाइख्तियार न बनाया गया तो मुल्क कराची की सड़कों से चलाया जाएगा। आज आखिरी पैगाम देकर जा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कोरंगी में जलसे से खिताब। मुस्तफा कमाल ने कहा, अब वजारतों पर बात नहीं होगी, इख्तियारात अवाम के पास होने चाहिए। नवाज शरीफ ने मुकदमा अल्लाह पर छोड़ा। आज चारों सूबों से वजीर आजम बनने की आवाज आ रही है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आज चेयरमैन पीटीआई के साथ एक बंदा नहीं खड़ा, साथियों ने पार्टियां बना ली। मईशत 2 साल में ना सिर्फ खड़ी होगी बल्कि भागेगी। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोजाना समाअत की दरखास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर रखे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोजा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मुल्क भर में हज दरखास्तें आज से वसूल की जाएंगी। 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ हज अदा करेंगे। स्पॉन्सर्डशिप स्कीम के तहत 25,000 का कोटा मुख्तस। ख़वातीन पहली मरतबा महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। लाहौर के इलाके मजन के होटल में फायरिंग से शहरी के कत्ल केस में नया मोड़। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा निकला। मकतूल रिजवान को रैकी के बाद तनवीर नामी मुलजिम ने निशाना बनाया। बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लाहौर में फायरिंग के वाकयात में इजाफा। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 1 शहरी जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। जौहर टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बच्चों का क्रिकेट मैच खूनी खेल बन गया। लाहौर में मैच के दौरान 7 साला बच्चे पर तशद्दुद। बाप बचाने आया तो लड़कों ने बल्ले से वार करके जान ले ली। पुलिस ने मरकजी मुलजिम नुमान और जुल्फिकार को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में फायरिंग से 30 साला शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार बुर्कापोश मुलजिमान ने फायरिंग की और फरार हो गए। शाह लतीफ टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू गिरफ्तार। लाड़काना में पुलिस ने मुबैना तौर पर नौजवान को तशद्दुद के बाद जला डाला। शहरी का 70% जिस्म जल गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 4 करोड़ से जायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का मिशन। रवा बरस 64 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। महकमा सेहत की वालिदैन से बच्चों को 2 कतरे पिलाने की अपील। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज करेगी। सीरीज 3 T20 और 3 वनडे पर मुश्तमिल होगी। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक की दावत वलीमा। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, शान मसूद और सरफराज समेत बड़े स्टार्स की शिरकत। फहीम अशरफ की दावत वलीमा में भी मिसबा और दोस्त अहबाब शरीक हुए।